राजकीय कला महाविद्यालय कोटा के बीए पार्ट सेकंड के हिंदी साहित्य के सभी छात्रों का आज इस कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। छात्रों, आपका जो बीए पार्ट सेकंड का हिंदी साहित्य का जो फर्स्ट पेपर है, प्रथम प्रश्न पत्र है, उस प्रश्न पत्र के अंतर्गत, प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत जिन कवियों को रखा गया है, उनमें से रीतिकालीन कवि आचार्य केशव दास की जो रचनाएं हैं उनकी हम व्याख्या कर रहे हैं। पिछली कक्षा में भी हमने आचार्य केशव दास की जो रामचंद्रिका है उसमें जो रचना है उसमें हनुमान और सीता जी के बीच में जो संवाद होता है उस रचना की व्याख्या करने का प्रयास किया था। हमने ये जाना, ये देखा या ये समझने की कोशिश की कि जब रावण द्वारा सीता का हरण किया जाता है और उन्हें राक्षसियों के बीच में अशोक वाटिका में रख छोड़ा जाता है, सीता जी वहां चिंताग्रस्त है, परेशान है, दुखी हैं। हनुमान जी सीता जी का पता लगाते हुए अशोक वाटिका पहुंच जाते हैं और वहां पर सीता जी और हनुमान जी के बीच में जो वार्तालाप होता है, सीता जी कई तरह से हनुमान जी से प्रश्न करती है और हनुमान जी उनके प्रश्नों का जवाब देते हैं। और जब सीता जी को यह विश्वास हो जाता है कि ये श्री राम के दूत हनुमान है, और जब उनकी बातचीत होती है और जब हनुमान जी वापस श्री राम के पास लौटने की तैयारी करते हैं, तो जाते जाते वो सीता जी से निवेदन करते हैं कि मुझे आप कोई ऐसी निशानी दीजिए ताकि श्री राम को ये भरोसा हो जाए कि हम सीता जी से मिलके ही आए हैं। यानी हनुमान जी कहते हैं कि मैं सीता जी से मिलके आया हूं, ये उनको विश्वास हो जाए। इसलिए वो प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं कि आप मुझे कोई ऐसी निशानी दीजिए ताकि मैं श्री राम को जाकर के बता सकूं। उसी प्रसंग को लेकर के आचार्य केशव दास ने जो रामचंद्रिका में वर्णन किया है, जो रचना की है, उसकी आज हम व्याख्या करेंगे। तो रचना इस प्रकार से है। कछु जननी दे परतीति, जासों रामचंद्र ही आवई। शुभ शीस की मणि देई, शुभ शीस की मणि दई, यह कही सुयस तब जग गावई। सब काल है हो अमर, अरु तुम समर जय पद पाई हो। सुत आजुते रघुनाथ के तुम परम भक्त कहाई हो। ये रचना है आचार्य केशव दास की। अब इसकी सबसे पहले हम क्या करेंगे, व्याख्या करने के लिए सबसे पहले संकेताक्षर लिखेंगे, और संकेताक्षर में आप सबसे पहले लिखेंगे कुछ जननी ते, फिर उसके बाद डॉट डॉट डॉट, और उसके बाद भक्त कहाई हो। ये आप उसमें लिख देंगे, तो ये हुआ आपका संकेताक्षर। अब इसमें उसके बाद हम लिखते हैं कठिन शब्द और उनके अर्थ। अब इस रचना में कठिन शब्द कौन कौन से हैं वो जानने का हम प्रयास करते हैं। तो इसमें देखिए आप, परतीति यानी भरोसा, परतीति यानी भरोसा या विश्वास, जासों यानी जिससे, आवई यानी आ जाए, यहां आवई का मतलब आ जाए यानी भरोसा हो जाए। शीश की मणि यानी शीश फूल आभूषण होता है। सुयस यानी कीर्ति, काल यानी युग, और सुत यानी पुत्र। ये इस रचना के कुछ कठिन शब्द हैं और उनके अर्थ हैं। अब संदर्भ की बात करें तो संदर्भ में हम सीधा ये लिख सकते हैं कि
प्रस्तुत रचना हिंदी साहित्य के रीतिकालीन कवि आचार्य केशवदास द्वारा रचित रामचंद्रिका से अवतरित है। ये संदर्भ में लिखेंगे। उसके बाद प्रसंग की बात करें, उसके बाद हमको प्रसंग लिखना होता है, तो प्रसंग में हम ये लिख देंगे कि अशोक वाटिका में जब सीता और हनुमान के बीच वार्तालाप होता है, सीता को यह विश्वास हो जाता है कि हनुमान श्री राम के ही दूत हैं, उनके ही दास हैं। जब हनुमान सीता के समाचार लेकर वापस श्री राम के यहाँ लौटने लगते हैं, जाने लगते हैं, और वापस लौटने से पहले वो सीता माता से निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि उनसे कुछ निशानी लेने की प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं, ताकि श्री राम को भरोसा हो जाए, विश्वास हो जाए कि हनुमान वाकई सीता से मिलकर लौटे हैं। यहां पर वो हनुमान जी जब जाने लगते हैं तो सीता जी से निशानी मांगते हैं। ये प्रसंग में इस तरह से हम लिख सकते हैं। और व्याख्या करेंगे तो व्याख्या में देखिए आप, कछु जननी दे परतीति। हनुमान सीता माता से प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं कि हे माता, जब मैं वापस जाकर श्री राम से आपके समाचार कहूं तो उन्हें ये विश्वास हो जाए कि मैं आपसे मिलकर ही लौटा हूं। कुछ जननी दे परतीति, जासो जासो यानी ताकि या जिससे रामचंद्र ही आवे, उनको रामचंद्र श्री राम को विश्वास हो जाए, आप मुझे कुछ ऐसी मतलब कोई निशानी दीजिए। शुभ शीश की मणि दई। तब सीता जी ने, जब हनुमान जी ने निवेदन किया कि आप अपनी कोई ऐसी निशानी दीजिए ताकि श्री राम को भरोसा हो जाए, तब सीता माता ने हनुमान को शीश फूल, एक आभूषण होता है, वो हनुमान जी को देते हुए कहा। वो हनुमान जी को शीश फूल देते हुए हनुमान जी से कहा, यानी शुभ शीश की मणि यानी शीश फूल जो कि आभूषण होता है, दई यह कही और देते हुए कहा, सुयस तब जग गावई। वो शीश फूल देते हुए सीता जी ने हनुमान से कहा कि हे राम भक्त हनुमान, सारा जग, सारा संसार, संपूर्ण संसार तुम्हारी कीर्ति का गुणगान करेगा, तुम्हारी कीर्ति का, तुम्हारी यश का गुणगान करेगा। सीता जी ने हनुमान जी को निशानी के तौर पर शीश फूल देते हुए हनुमान जी से कहा कि हे रामदूत, आपके संपूर्ण संसार आपकी कीर्ति का गुणगान करेगा, आपकी यश का गान करेगा। तब सब काल अह्योम अमर, तुम सभी कालों में, सभी समय, सभी युगों में तुम्हारी कीर्ति का गुणगान होगा, सभी युगों में तुम अमर रहोगे। सब काल हूं अमर, तुम सभी कालों में अमर रहोगे। और अरु तुम समर जय पद पाहियो, और युद्ध में तुम हमेशा विजय प्राप्त करोगे। तुम सभी युगों में अमर रहोगे और युद्ध में विजय प्राप्त करोगे। और सुत आजहुते, हे पुत्र हनुमान, आजहुते यानी आज से ही रघुनाथ के तुम परम भक्त कहा ही हो। सुत आजुते रघुनाथ के तुम परम भक्त कहा ही हो, यानी कि हे पुत्र हनुमान, तुम आज से ही रघुनाथ यानी श्री राम के परम भक्त कहलाओगे। ये सीता जी ने हनुमान जी को निशानी के तौर पर शीश फूल देते हुए यह आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा संपूर्ण संसार तुम्हारी
कीर्ति का गुणगान करेगा। तुम सभी युगों में अमर रहोगे, सब काल अहो अमर, तुम सभी युगों में अमर रहोगे। तुम समर जय पद पाई हो, तुम युद्धों में विजय प्राप्त करोगे। सुत आजुते, हे सुत, हे पुत्र हनुमान, आजुते यानी आज से ही तुम रघुनाथ के परम भक्त कहलाओगे। ये इसकी व्याख्या है। इस रचना में हरिगीत छंद का प्रयोग आचार्य केशवदास जी ने किया है। ये इसकी विशेषता आप लिख देंगे। इस तरह से इसकी व्याख्या करके विशेषता में आप लिखेंगे कि इस रचना में आचार्य केशवदास जी ने हरिगीत छंद का प्रयोग किया है।